अब भरत क्षेत्र में तो चलो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हेमवत, हिरण्यवत, हरि, रम्यक, इन सब क्षेत्रों में ये सब व्यवस्थाएं, देवगुरु उत्तर गुरु में सब व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों चला करती हैं, है ना। और वहां पर अभी भी कल्प वृक्षों से ही जीवन जीने वाले जीव हमेशा आनंद के साथ रहते हैं, ठीक है ना। वहां पर जीवों के लिए संयम नहीं हो सकता, देश संयम भी नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन तक रह सकता है ना। सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति के लिए वहां पर जाति स्मरण हो सकता है, देवों के द्वारा भी वहां समझाना हो सकता है, देवों के द्वारा भी प्रतिबोध दिया जाता है, और कभी कभी कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां पहुंच करके समझा सकते हैं। इसके अलावा देव दर्शन आदि ये कोई वहां पर कारण सम्यक दर्शन के नहीं बताए, क्योंकि वहां पर जिनालय जहां कहीं भी बने हैं वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, या यूं कह लेना चाहिए वो एरिया अलग है जहां जिनालय बने हैं, और जहां पर भोग भूमि के जीव रहते हैं वो एरिया अलग है। समझ आ रहा है। तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। गुणस्थान की दृष्टि से भी देखें तो वहां पर 4 ही गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र और अविरस सम्यक्तु नाम का ये 4 गुणस्थान वहां होते हैं। और ये भी ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा वहां पर जो है मतलब पर्याप्त अवस्था में सब जीवों की शुभलेश्या ही रहती है, शुभलेश्या बनी रहती है। मतलब ये भी देखो कि इतने सुख में मग्न रहकर के भी वो सब शुभ लेस्या वाले रहते हैं, क्योंकि लेस्या तो तब बिगड़ती है जब हम किसी दूसरे के साथ में कुछ मतलब किसी का बुरा सोचें या दूसरे से खुद अपने आप में कोई बुरा भाव लाएं तो लेस्या बिगड़ती है, नहीं तो शुभ लेस्या बनी रहती है। शांति से किसी का कोई प्रयोजन नहीं, बस एक ही आर्य और एक ही आर्या, समझ आ रहा है ना। और इतना पूरा जीवन पर्यंत इन सब भोग भूमि के सुखों के साथ में रहना होता है। तो इस तरह का ये जीवन परिवर्तित होकर के, अब आप देखो अगर हम इस अवसर्पणी काल की बात करें तो कर्म भूमि जब आती है तो ये सभी कल्प वृक्षों का अवसान हो जाता है, इनका अभाव हो जाता है, स्वतः हो जाता है। और ये अवसर्पणी काल में जब ये कर्म भूमि का वह पीरियड शुरू होता है तो उस समय पर ये सभी कर्म भूमि की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहां पर कोई भी आपको विकलत्रय जीव नहीं मिलेंगे। विकलत्रय का मतलब 2 इंद्री, 4 इंद्री, चींटी, मक्खी, मच्छर, ये सब कुछ नहीं मिलेंगे। और जो कर्म भूमि होती है तो ये सब शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा है?